हेलो नमस्कार दोस्तों, जी के डायरी में आपका स्वागत है। मैं रचित कुमार आपके बीच आज करंट अफेयर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्ष 2021 में प्रमुख नियुक्तियां हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की नियुक्ति हुई है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NV रमन्ना की नियुक्ति हुई है। उनका कार्यकाल 26 से 2022 तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति हुई है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधन निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष पद पर 3 महीने के लिए अतिरिक्त पदभार के रूप में जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा की नियुक्ति हुई है। नए केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में सुरेश N पटेल की नियुक्ति हुई है। AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार की नियुक्ति हुई है। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा की नियुक्ति हुई है। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार इस पद पर हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष 2021-22 के लिए TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान में टाटा स्टील के CEO भी हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रूप में S रमन्ना की नियुक्ति हुई है। SIDBI का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी की नियुक्ति हुई है। लोक लेखा समिति एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। इसके सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इन्हें प्राक्कलन समिति की जुड़वा समिति के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक पद पर MA गणपति की नियुक्ति हुई है। NSG की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में जनरल तरुण कुमार आइच को नियुक्त किया गया है। NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को किया गया है। 16 अप्रैल को NCC दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। असम राइफल के महानिदेशक के रूप में प्रदीप चंद्र नायर को किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। असम के डीएसपी पद के लिए नियुक्त हिमा दास को किया गया है। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य 3 महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा एम तथा राजेश्वर राय इस पद पर हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर वर्तमान में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में रेखा एम मेनन को नियुक्त किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसो इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उज्ज्वला सिंघानिया को नियुक्त किया गया है। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला को किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर को बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग के पुनः सीईओ के रूप में 1 साल के लिए अतिरिक्त वृद्धि किया गया है अमिताभ कांत को। ये अब 30 जून 2022 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के सीईओ आयुष्मान भारत के भी सीईओ हैं आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद टीवी के प्रथम सीईओ, जिसे राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी मिलाकर संसद टीवी बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष रवि कपूर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में सौरभ गर्ग को बनाया गया है। इंडिया पोस्ट बैंक के सीईओ जे वेंकटरमू बने हैं। नेक्स्ट अमेजन के सीईओ एनडी जेसी। टाटा मोटर्स के सीईओ मार्क लिस्टोसेला हैं। टाटा मोटर के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ सुनीत शर्मा बने, इससे पहले वीके यादव थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नीरज बजाज को बनाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार बने हैं। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन और डब्ल्यूएचओ के
क्यूटी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सुभाष कपूर को बनाया गया है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट जिसकी उम्र 25 वर्ष है, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। इसका नाम आयशा अजीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आतिश चंद्र बने हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अध्यक्ष एवं स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप की अध्यक्ष अभी सोमा मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेगमा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी CEO आधार पूनावाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोकजाम बने हैं। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2021 में नियुक्त हुए विभिन्न मंत्रालय के सचिव। जनजातीय मामले के सचिव अनिल कुमार झा, वाणिज्य सचिव BR सुब्रमण्यम, वित्त सचिव TV सोमनाथन, राजस्व सचिव तरुण बजाज बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो जनवरी 2021 से जून 2021 तक। अब देखिए, विश्व बैंक की शिक्षा सलाहकार जून 2021 से जून 2024 तक रहेंगे। इस पद पर रंजीत सिंह ढींसाले को बनाया गया है, जबकि इन्हें महाराष्ट्र के रहने वाले इन्हें ग्लोब टीचर प्राइज 2020 भी मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष जो अभी मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं अब्दुल्ला शहीद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो 40 वर्ष की में बने हैं, उसका नाम मोहम्मद यूसुफ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी जैक सुल्लिवान हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य के रूप में PR श्रीजेश को चुना गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री तथा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला जगजीत पावडिया है। नेक्स्ट, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मतरोसी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाह्य लेखा परीक्षक तथा जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष नवजीत शमीम खान हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बनी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी है, जिल बाइडेन। नेक्स्ट,
अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन बने डगलस एम हॉफ। डगलस एम हॉफ ये कमला हैरिस के पति हैं। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन में भारत स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में आशीष चांद्रोकर को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव जय शाह हैं, ये अमित शाह के पुत्र हैं और एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक तथा पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी नाइजीरिया के महानिदेशक नागोजी ओंकोजी एविएला बने हैं। मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय मल्होत्रा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में अजय माथुर बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन तथा पहले किसी कंपनी में CEO थे। इनका जन्म भारत में हैदराबाद शहर में हुआ। इनका नाम सत्य नडेला है। सत्य नडेला की पुस्तक हिट रिफ्रेश काफ़ी चर्चित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो बाइडेन के उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में माजू वर्गीज को बनाया गया है। ये भारतीय मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में डॉक्टर राज अय्यर को बनाया गया। ये भी भारतीय मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष सहायक के रूप में प्रोनीता गुप्ता भारतीय मूल के हैं बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सहयोगी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में वनिता गुप्ता बनी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में अरुण वेंकटरमण बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए डॉक्टर शंकर घोष को चुना गया है। ये सभी भारतीय मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार तथा वर्तमान में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस कैंप की अध्यक्ष के रूप में नीरा टंडन को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नौरीन हसन को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में विवेक मूर्ति को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यकारी प्रमुख के रूप में भव्या लाल को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उषा राय को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष तथा COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा को बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। अगर इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे तो आगे की सीरीज़ भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।